एजेंट्स ने सिर्फ 7 दिनों में 10 लाख से भी ज्यादा लाइनों का कोड लिखकर एक नया वेब ब्राउजर बना दिया, वो भी बिना इंसानी दखल के। कर्सर टीम ने जीपीटी 5.2 मॉडल के सैकड़ों एजेंट्स को प्लानिंग, कोडिंग और डिबगिंग में झोंक दिया, जिससे फास्ट रेंडर ब्राउजर तैयार हुआ। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंसान मैनेजर बनेंगे और एआई पूरी फैक्ट्री की तरह कोड लिखेगा। एक्स ने अपना नया ग्रॉक पावर्ड एल्गोरिदम गिटहब पर ओपन सोर्स कर दिया है, जिससे अब हर कोई देख सकता है कि आपकी फीड कैसे क्यूरेट होती है। ये एल्गोरिदम ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर चलता है और हर 4 हफ्ते में अपडेट होगा, जिससे यूजर इंटरैक्शन जैसे लाइक, रिप्लाई, रीपोस्ट और वीडियो व्यूज को प्रेडिक्ट करता है। इलन मस्क की इस ट्रांसपेरेंसी मूव से क्रिएटर्स को पता चलेगा कि किस तरह रिप्लाई, बुकमार्क और ड्वेल टाइम जैसी चीजें आपकी पोस्ट की रीच को बूस्ट करती हैं, जबकि आउटबाउंड लिंक और ऑफ टॉपिक कंटेंट की रीच कट जाती है। इलन मस्क ने ऐलान किया कि टेस्ला ने अपनी पूरी तरह इन हाउस एआई 5 चिप के साथ डोजो 3 सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट को फिर से चालू कर दिया है। एआई 5 चिप अब तैयार है, जिससे टेस्ला बाहरी जीपीयू कंपनियों पर निर्भर नहीं रहेगा और खुद की ऑटोनॉमस ड्राइविंग व रोबोटिक्स के लिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। डोजो 3 के साथ टेस्ला हर 9 महीने में नई एआई चिप्स लाने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे कंपनी की एआई ट्रेनिंग पावर और भी तगड़ी हो जाएगी। GLM 4.7 फ्लैश ने 30-20 स्पेसिफिकेशन के मॉडल्स में टॉप परफॉर्मेंस दिखाकर मार्केट में हलचल मचा दी है। जिपो एआई का नया मॉडल न सिर्फ रीजनिंग और कोडिंग में तगड़ा है, बल्कि VLM, SGLang और हगिंग फेस सपोर्ट के साथ डेवलपर्स के लिए गेम चेंजर बन गया है। 19 जनवरी 2026 को रिलीज हुए इस मॉडल ने SWE बेंच, AIM-25 और टाउ कोट्रेड बेंच जैसे टेस्ट्स में आलीबाबा और ओपन एआई को पीछे छोड़ दिया और लोकल एआई असिस्टेंट्स के लिए एफिशिएंसी का नया स्टैंडर्ड सेट किया है। डीपसीक V3.2 स्पेशल ने रीजनिंग बेंचमार्क्स में GPT 5 को पीछे छोड़ दिया, जेमिनी 3 प्रो के बराबर परफॉर्म किया है। इस मॉडल में डीपसीक स्पार्स अटेंशन, स्केल रीइंफोर्समेंट लर्निंग और एजेंटिक टास्क सिंथेसिस पाइपलाइन जैसी 3 नई टेक्निक यूज की गई हैं। हालांकि डीपसीक V3.2 की वर्ल्ड नॉलेज और टोकन एफिशिएंसी अभी भी कुछ प्रोप्राइटरी मॉडल से पीछे है, लेकिन इसकी फाइलें हगिंग फेस पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं और स्पेशल वेरिएंट डीपसीक API से ही मिलेगा। एंथ्रोपिक ने एक ऐसा न्यूरल मैकेनिज्म खोजा है जो एआई के व्यवहार को कंट्रोल करता है। इसका नाम है असिस्टेंट एक्सिस और ये सीधे एआई की स्टेबिलिटी से जुड़ा है। इस एक्सिस के जरिए रिसर्चर्स ने दिखाया कि एआई मॉडल्स को असिस्टेंट जैसे प्रोफेशनल रोल में बनाए रखना या उन्हें फैंटेसी पर्सोना में बदलना कितना आसान है। एक्टिवेशन कैपिंग टेक्निक से एंथ्रोपिक ने हानिकारक जवाबों को लगभग 50% तक कम किया, जिससे एआई सिक्योरिटी में बड़ा बदलाव आया है। एआई की दुनिया में सिक्वाया कैपिटल ने सारे पुराने नियम तोड़ दिए। एंथ्रोपिक में 2.5 ट्रिलियन का निवेश करके वो ओपन एआई जैसे प्रतिद्वंदियों को भी फंड कर रहे हैं। सिंगापुर की GIC, कोच्यू, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसे बड़े नाम भी इस 2.5 ट्रिलियन फंडिंग राउंड में शामिल हैं, जिससे एंथ्रोपिक की वैल्यू 35 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। ये कदम दिखाता है कि वेंचर कैपिटल अब एक्सक्लूसिविटी छोड़कर कई घोड़े एक साथ दौड़ा रहे हैं, ताकि एआई के गेम में कोई पीछे न रह जाए। एनवीडिया GB3 100 प्लेटफॉर्म इस साल एआई सर्वर मार्केट का 70-80% हिस्सा कब्जा करने जा रहा है। सीधा मतलब ताइवान के सर्वर मैन्युफैक्चरर्स की चांदी होने वाली है। GB3 100 और वेरा रूबिन 200 जैसे नए GPU प्लेटफॉर्म्स की डिमांड बढ़ रही है, जिससे हॉनहाई, क्वांटा और विस्ट्रॉन जैसी ताइवान कंपनियां इंटरनेशनल टेक जायंट्स के लिए और भी जरूरी बन गई हैं। हाई पावर कंजम्पशन और डेटा सेंटर की ग्रोथ के चलते लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशंस की डिमांड भी आसमान छू रही है, जिससे ऑरस टेक्नोलॉजी और डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों को बड़ा फायदा मिलेगा। और IBM की तगड़ी पार्टनरशिप ने एंटरप्राइज एआई गेम को ही बदल डाला है। अब चैटबॉट से आगे असली एजेंटिक एआई जो गवर्नेंस और कंप्लायंस में रियल एक्शन ले सकता है। वॉटसन्स ऑर्केस्ट्रेट प्लेटफॉर्म पर बने इस सॉल्यूशन से एम्प्लॉय और ऑडिटर्स को 500 से ज्यादा टूल्स और कस्टम एजेंट्स मिलेंगे, जिससे लीगल और रेगुलेटरी कामकाज में फुल ट्रेसेबिलिटी और एफिशिएंसी आएगी। ये डील सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि पूरे एंटरप्राइज एआई के फ्यूचर का बड़ा माइलस्टोन बन गई है।
क्लाउडफ्लेयर ने $65 अरब की डील में लंदन की एआई डेटा मार्केटप्लेस ह्यूमन नेटिव को खरीद लिया है। इस डील से क्लाउडफ्लेयर को एआई कंटेंट एक्सेस और मोनेटाइजेशन टूल्स में जबरदस्त बढ़त मिलेगी। ह्यूमन नेटिव मल्टीमीडिया कंटेंट को स्ट्रक्चर्ड डेटा में बदलती है, जिससे एआई डेवलपर्स इसे आसानी से लाइसेंस कर सकते हैं। DLSS 4.5 के नए अपडेट ने गेमिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया है। अब 240 जैसी घटिया क्वालिटी को भी एआई सुपर रेजोल्यूशन से 720 या चार्क में बदल सकते हैं। 400 से ज्यादा गेम्स और एप्स में सपोर्ट, खासकर RTX 50 सीरीज पर, जिससे इमेज क्वालिटी और टाइमिंग स्टेबिलिटी जबरदस्त हो गई है। पुराने RTX कार्ड्स वाले भी अब लो रेज गेम्स को स्मूथ और साफ देख सकते हैं, लेकिन कुछ आर्टिफैक्ट्स और लिमिटेशंस का ध्यान रखना जरूरी है। मीडियाटेक ने अपना नया डायमेंसिटी 9500 प्रोसेसर लॉन्च किया है, जो गेमिंग और एआई में जबरदस्त पावर के साथ स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 को सीधी टक्कर देता है। यह 3 नम प्रोसेस कॉर्टेक्स 925 कोर और इमोर्टालिस 925 जीपीयू के साथ आता है। 8x वीडियो, डॉल्बी विजन और एडवांस्ड एआई फीचर्स सपोर्ट करता है। डायमेंसिटी 8500 भी पेश किया गया है, जो मिड रेंज स्मार्टफोन्स के लिए 25% बेहतर ग्राफिक्स और 20% ज्यादा पावर एफिशिएंसी लाता है।